हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर कोई मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। जून के 1 तारीख से ये जो बैच है ये स्टार्ट होने वाला है। आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, फटाफट रजिस्टर कर ले एज सुन एज पॉसिबल। किसी को अगर एक्स्ट्रा क्वेरीज है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी अगर कोई क्वेरीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये मेरा वेबसाइट है, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने 2 होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों से हो गया। अगर नहीं हुआ तो देखिए, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। पहले क्लास में भी एक बात बोला था मैंने, अभी भी वही बोलूंगा कि जब भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो क्वेश्चंस को हमेशा समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था ये क्वेश्चन जब फ्रेम कर रहा था। ठीक है, ये एनालिटिकल पावर अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना कि ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10%, अगर कोई भी नंबर 10% रिड्यूस्ड होता है, क्या देता है? 30 रिजल्ट देता है। 30 एज ए नंबर रिजल्ट देते हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन इसी फ्रेम पे किया था, इसी पैटर्न पे किया था। तो देखते हैं, कोई भी अगर नंबर रिड्यूस होता है किसी नंबर से तो कितना हम लेते हैं? 100%, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100% पकड़ के करते हैं। तो 100% माइनस 10% तुम्हारा क्या दे रहा है? 30 दे रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 90% इक्वल टू तुम्हारा 30। तो 90% मतलब क्या? अगर 90% को हम 100% बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा वो वाला। तो क्या करेंगे, इसको 1% कर लेंगे। 1% करने से क्या हो जाएगा, ये इस साइड में जो 90 है वो किस तरफ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है। अगर 1% इंटू 90 करते हैं तभी तो अलग कर देंगे, तो इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाई 90। तो यहाँ से तुम्हारा कितना जा रहा है? 1% इक्वल टू 1/3। अभी 1 को 3 से जब डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 0.3333 करते करते चला जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1% इक्वल टू अगर 0.3333 है, तो 100% जब करेंगे, लिख लेते हैं 1% इक्वल टू 0.3333, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अगर 1% ये आता है तो 100% क्या आएगा? गुना कर देते हैं 100 से, तो 100% आ जाएगा। जैसे 90 को अलग कर दिया था हम लोगों ने, तो इधर भी 100 गुना करेंगे। मैथ्स में कभी भी एक साइड में अगर तुम कुछ भी करो, उस साइड में भी वही करना। ठीक है, सिर्फ एक ही साइड में करके रख दोगे तो ये मर्डर हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 100% इक्वल टू 3.33। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी 3.33 आ रहा है वो उसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1% 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। ये भी बहुत बहुत इजी था क्वेश्चन। जिसने भी सॉल्व किया होंगे उसको समझ में आ गया। अगर इसको मैं अगर सिंप्लीफिकेशन की तरफ से व्यू से देखेंगे तो इसको 1% ऑफ, ऑफ मतलब गुना, 1% मतलब 1/100 इंटू 1/100 इंटू 25/100। सिंपल सा क्वेश्चन। हम सोचते हैं कि बहुत कुछ है इसमें, एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो वो सोचते हैं कि कुछ अलग ही, मतलब पता ही नहीं कहाँ से दे दिया होगा। लेकिन वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, वही फॉर्मूलाज है। ठीक है, वही बेसिक कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। इसको अगर काटते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, तो कितना आ रहा है? 25/1000। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.025। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है, एक ही लाइन में आप निकल सकते थे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना कि एग्जामिनर किस तरीके से इसका मतलब क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आज की क्लास में देखेंगे 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, पहला आ गया प्राइस एंड कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस एंड कंजम्पशन, प्राइस मतलब क्या? दाम। कंजम्पशन में जो हम भोग करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब जो हम लोग हमारा खर्च है। ठीक है, तो प्राइस मान लो फॉर एग्जांपल, किसी मैं एक बिस्किट पैकेट को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो एक बिस्किट पैकेट का दाम है 20 रुपये।
मैं उस बिस्किट को दिन में 5 बार खाता हूँ, मतलब 5 पैकेट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर? 100 रुपये हो जाएगा। दिस इज द बेसिक जो है वही है, ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन। इस पे और एक चीज आता है, प्राइस हमेशा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन से। ये सभी को पता है, जिसको नहीं पता क्यों होता है ये देख लो, कि प्राइस जब बढ़ेगा कंजम्पशन क्या होगा। ये एक्सेप्शन होगा कि जिसके पास लाख करोड़ करोड़ रुपए वो अलग बात है, जिसका नहीं है वो क्या होगा, कंजम्पशन घटेगा, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पर्सन कंजम्पशन घटेगा। और अगर प्राइस घटेगा तो क्या, जब हम सुनते हैं कि हाँ हाँ वहाँ पे दाम कम हो गया है, इसका दाम कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है कि प्राइस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, हम क्वेश्चंस पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है और जो हम सेव करते हैं वही क्या है, इनकम है। मतलब मैं उल्टा बोला आप लोगों को कि इनकम जो हम लोग करते हैं, हम लोग को जो सैलरी मिलती है, मान लो किसी को 20,000 सैलरी है, वो महीने में 10,000 रुपये खर्च करते हैं और 10,000 रुपये बचेगा। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, तुम या फिर खर्च करोगे या फिर सेव करोगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इनकम का जो भी होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। और एक चीज़, सक्सेसिव केस, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक किया था, और अभी भी एक क्वेश्चन देखेंगे वो सेम ही होता है, ठीक है। चलो, सक्सेसिव में जब एक ही क्वेश्चन दो दो बार आता है, ठीक है, दो दो बार आपका। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर कोई नंबर 20% बढ़ता है, फिर अगर फिर से बढ़ता है, तो ये हमेशा ये दिमाग में रखना कि ये 20% नहीं है, ये 40% भी नहीं है, ये अलग अलग सा 20% है। मतलब पहले जब बढ़ता है 100 में 20%, 120 होता है, फिर 20% बढ़ता है, तो इस 120 का 20% होगा कितना, करते हैं 24, तो मतलब कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, 120 प्लस 24, तो कितना, 144। तो तुम अगर सोचते थे कि 20% प्लस कर देंगे 40%, तो 40% 100 में 140 हो, तो ये नहीं है, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग जो सक्सेसिव मेथड है अभी देखो वो देखते हैं, 20 प्लस, लास्ट क्लास में भी वही किया था, 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, ठीक है, दो शून्य से दो शून्य चला जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 44%, ठीक है। ये भी है, और एक भी है कि 20% मतलब क्या है, 1/5, तो 1/5, ये जो 1 है ये क्या है, ये जो इंक्रीज हो रहा है ना नंबर्स, वही एक नंबर इंक्रीज हो रहा है 5 में, ठीक है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कंसेप्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब जो डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर बोलता है कि डिक्रीज बाय 20%, तो इस 5 में वो एक घट रहा है, जैसे मान लो 20% इंक्रीज हो रहा है ना, 120/100, यही तो है। इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 6/5, तो 5 में एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6, और 5 हमेशा 5, तो जो बेस वाला है वो हमेशा फिक्स होगा, और जो ऊपर वाला है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होके बैठेगा इधर, जो इनिशियल और फाइनल में कितना होगा, 6। अगर माइनस में या फिर डिक्रीज हो रहा है बोल रहा था, तो वो 5 में एक चला जाएगा, तो इंक्रीज बोल रहा है तो 5 से 6, 5 से 6, तो कितना हो जाएगा, 25 से 36, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 11/25 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आएगा, 44%, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे 4 बार, तो ये वाला है। लेकिन इसमें और एक चीज़ क्या है कि कितना रिड्यूस किया जाए, ठीक है, कितना रिड्यूस किया जाएगा कि हम लोगों का ओरिजिनल नंबर मिल जाए, व्हाट परसेंट शुड बी इंक्रीज बी रिड्यूस, कितना परसेंट जो जो इंक्रीज हो गया कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए जो हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिले। तो 25 इधर 36 आ रहा है, तो कितना रिड्यूस किया जाए, 11, किस में, 36 में, इंटू 100, तो इसको काटेंगे 9 से 4 बार, इसको काटेंगे 4 से 25 बार, तो ऊपर होगा 275, 275 ही होगा ना, हाँ 275/9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, 5, 9, 9 30, 270, 5, 275, दिस इज द करेक्ट आंसर, 35/9% इज द। समझ में आ गया। चलो अभी फटाफट क्वेश्चंस करते हैं,
जितना हो पाता है, और बाकी क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, राम स्पेंड 20% ऑन फूड, 30% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 15% ऑन डोनेशंस फ्रॉम हिज इनकम। उसका इनकम कितना होगा, 100% ही होगा ना। तो इस 100% में से वो कितना खर्च कर रहा है, 20%, 30% और 15%। तो टोटल कितना खर्च कर रहा है ये, 65% ये खर्च कर रहा है। तो बचेगा कितना, अगर 65% वो खर्च कर रहा है, 35% बचेगा, ऑब्वियसली ये सेव है और ये एक्सपेंडिचर है कि नहीं। तो नाउ राम हैज 70,000 रुपीज ऑन हिज हैंड। जो 70,000 ऑन हिज हैंड है वो क्या है, वही तो है सेविंग। तो हम लोगों के पास सेविंग कितना बच गया है, 35%। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को डिकोड करना, इसी तरीके से चीज़ों को अलग कर लेना, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो 35% इक्वल टू 70,000, 1% इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा बताओ, 2,000, और 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपीज, ठीक है। राम का इनकम कितना है, 2,00,000 रुपए। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोगों का खर्च हो वो अलग कर दिया, लेकिन रुपीज में हम लोगों का हैंड में क्या है, राम के हैंड में क्या है, वो सेविंग क्या हुआ, पैसा है, और परसेंटेज का सेविंग कितना बच रहा है, 35%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्थ ऑफ एन आर्टिकल इज डेप्रिशिएटिंग बाय 10% एवरी ईयर। एक आर्टिकल का जो वैल्यू है वो हर बार 10% क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, घट जाता है। एन आर्टिकल हुज प्रेजेंट वर्थ इज 8100 रुपीज। जो आर्टिकल का वैल्यू है अभी वो 8100 रुपीज है। तो नेट वर्थ जो आर्टिकल का है वो अगर नहीं घटता है तो नेट वर्थ कितना होता, अगर नहीं घटता तो मतलब ओरिजिनल प्राइस तुम्हारा जो है वो अगर नहीं घटेगा तो 2 साल के बाद कितना होगा वो निकालने के लिए देगा। तो 10% एवरी ईयर घटता है, तो 10% मतलब 10% मतलब क्या है, 1/10। तो 10 में घटेगा मतलब क्या, 10 में 1 घटेगा, 10 हमेशा फिक्स होगा, 10 से 1 जाएगा तो 9, 10 से 9। तो ये 2 साल, अगर 3 साल बोलता फिर से मैं 10 से 9 करता, ठीक है। तो इधर कितना हो रहा है 100, इधर कितना हो रहा है 81। तो तुम्हारा जो है एन आर्टिकल हुज प्रेजेंट वर्थ, मतलब अभी का जो, ये मतलब फाइनल वाला जो अभी का है, ठीक है, फाइनल वाला। तो तुम्हारा 8100 रुपीज दिया हुआ है अभी का वैल्यू, ठीक है, रुपीज में, और फ्रैक्शंस में तुम्हारा जो फाइनल है वो 81 है आ रहा है। तो तुम्हारा 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 8100, 81 इक्वल टू 8100। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 100। जो एक्चुअल वैल्यू है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, इसके साथ ओरिजिनल के साथ गुना कर दो, 10,000 रुपये। समझ में आ गया, नहीं आया फिर से देखो। जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है वो कितना हो रहा है, मतलब 10% हर साल घटता है। तो तुम्हारे 2 साल के बाद तुम्हारा जो प्रेजेंट वर्थ है वो 8100 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। जो नेट वर्थ तुम्हारा निकालने के लिए बोला है वो मतलब तुम्हारा अगर नहीं घटता है तो वो अगर कितना होता है, ये तो ओरिजिनल प्राइस है ना, ठीक है। तो 100% इधर 81 आ गया, 81 इक्वल टू 8100, 1:100 का आ गया डिफरेंस जो है। तो जो 101 रेशियो का आ गया 100 इंटू 100, 10,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट 64,000। एक डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट जो है वो 64,000 है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1/2% पर ईयर। हर साल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी देखो आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद निकलना है। तो 1/2% जो हो रहा है, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसको करते हैं 2 दूना 4 1 के 5 इंटू 1/100। तो 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे इसको, कितना बार 5 20, तो ऊपर 1/40 आ रहा है। तो मतलब हर साल कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1/2%, मतलब 40 से 41, 40 से सेकेंड साल 40 से 41, 40 से 41। तो इधर कितना है 64,000। इधर 41 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, 41। तुम्हारा क्या निकलने के लिए दिया, देन आफ्टर 3 years द नंबर ऑफ रेसिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी व्हाट,
3 साल के बाद कितना पॉपुलेशन है वो निकलने के लिए तुमको दिया गया है। तो नंबर ऑफ रेसिडेंट इन डिस्ट्रिक्ट 64,000, ये देखो 3 साल के बाद वो ये इनिशियल है, तो हम लोग पहले निकल लेते हैं 41 41 1 4 4 1, कुछ इसी तरीके से होगा, हम देख लेते हैं 1681 4 2 7 1 68921, ये है आफ्टर 3 इयर्स वाला पॉपुलेशन। ठीक है, तो पहले का जो पॉपुलेशन है वो इस रेशियो का इक्वल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, तो मतलब 68,921 इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट इसको हम 41 क्यूब भी कर सकते थे, तो 41 का क्यूब पता है ना सबको, नहीं पता है तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 68921 द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आना चाहिए था, आएगा भी। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से A4 साइज का पेपर ले लीजिए और इस पे आप वो कीजिए कि जो राफ है या फिर प्रैक्टिस है आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप क्या कीजिए, इसको देखिए किस तरीके से आप अगर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो 20% ऑफ मतलब ये गुना 20% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 20% मतलब क्या, 1/5 गुना ए प्लस बी, इधर 50% 1/2 इनटू बी। अगर बी को इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि बी है, बाई तरफ अगर लेके आएंगे तो ए प्लस बी बाई बी, और इधर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू 5/2। मतलब अगर ए प्लस बी तुमको 5 दे रहा है और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, तो ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 5/2। तो ए और बी का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, डायरेक्ट इसको पुट कर दो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2 6 प्लस 2। ठीक है, तो 6 प्लस 2 4 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है, ये एक पैटर्न है क्वेश्चन, ये जो मैंने किया अभी ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का। परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कितना भी कर लो सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो एकदम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं लेके आया हूँ, और ये क्लास में जिससे जो भी मैं परसेंटेज कराऊंगा क्वेश्चन, कभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, तो ये बताइए ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। ठीक है, ए का इनकम क्या है 30%, बी ज़्यादा है बी से, तो ए का 130 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 100। हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, तो कितना परसेंट कम है बी का इनकम ए से, तो परसेंट बोला गया है, तो परसेंट हमेशा ए बाई बी कर देना, इधर 13/8। तो बी का परसेंटेज कितना कम है, 3 कम है, परसेंटेज में निकल आएगा, इसमें किससे कम है, ऐसे कम है, हमेशा
मैंने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला क्या था तो वो देख लो, ठीक है। इनकम ऑफ ए 30% मोर देन इनकम ऑफ बी का अगर 100 मान लीजिए तो ए का इनकम कितना होगा 10%। हाउ मच परसेंट बी इनकम लेस देन ए, बी का कितना कम है, बी कम है किससे, ए से, ए का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 300/13, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 13/26 इधर आ जाएगा तुम्हारा 40 39 110 6 0 हो जाएगा, इसको मैंने पॉइंट से 0 ऑलरेडी ले लिया, दूसरा 0 देंगे 6 0 हो जाएगा, फिर 9 7 30 into 7 91 3 और 1 0, तो मतलब 23.07% हमारा कितना है बी का इनकम ऐसे कम समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में आएंगे। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, अगर प्राइस में दाम में अगर 20% घट जाता है, मतलब वीट के मतलब गेहूं के दाम में अगर 20% घटता है, काजल टू बाय 5 kg मोर वीट फॉर रुपीज 320, मतलब 320 रुपीज दाम था, अगर 20% प्राइस के घटने की वजह से जो काजल है वो आज से ज़्यादा मतलब गेहूँ खरीद रहा है, वो सकते थे, ठीक है। द रिड्यूस पर केजी प्राइस ऑफ राइस इज वन, तो देखिए कितना परसेंट रिड्यूस किया गया बताओ फटाफट। अगर ये प्राइस कंजम्पशन वाला है तो प्राइस कितना 20% है ना, तो 20% क्या है 1/5, ठीक है। तो रिडक्शन हो रहा है प्राइस में 5 से कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो क्या है प्राइस का उल्टा है, 4 से 5 होगा, क्यों हम लोगों ने देखा था प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है। तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया ये आप लोगों को बताया, तो अभी ये जो रेशियो है ये 1 रेशियो है, इस 1 रेशियो का वैल्यू क्या है 5 kg है, देखिए नहीं, क्योंकि यही तो मतलब इसका डिफरेंस ही तो 1 रेशियो का डिफरेंस ही तो उसको 5 kg गेहूँ ज़्यादा मिल रहा है, तो ये जो 1 रेशियो का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये 5 kg 1 रेशियो एकदम 5 kg, अगर मैं इसको इससे गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा कंजम्पशन यहाँ पे 20 यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 20 और 25 है ये कंजम्पशन वाला है, ठीक है। तो ये 20 तो therefore कितना रिड्यूस किया गया 50/20 और 50/, तो कितना रिड्यूस किया गया 20 से इसको हटेंगे 16, इधर कितना आ जाएगा 20 को 125 से होगा, ठीक 70 50 8 12, ठीक है। तो कितना रिड्यूस हो रहा है देखो थोड़ा सा 12.8, कितना बाकी भी कितना प्राइस रिड्यूस हुआ करीबन 2.2, समझ में आया ये वाला कि द रिड्यूस पर केजी प्राइस ऑफ प्राइस इज व्हाट, ये वाला समझ में आया। चलो यहाँ पे कितना रिड्यूस हो गया, कितना बना, अगर द रिड्यूस पर केजी प्राइस ऑफ प्राइस इज व्हाट, अगर कितना बना रिड्यूस है तो 12.8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A student has to secure 36% mark to pass. He gets 198 marks and fails by 36 marks. ये important questions है,
और ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो बताओ, एक स्टूडेंट 36 मार्क चाहिए उसको पास करने के लिए, और उसको मिला 190 मार्क और फेल कर गया 36 मार्क से, फाइंड मैक्सिमम मार्क। तो क्या हो जाएगा, 36, ये जो 198 मार्क मिला और 36 मार्क अगर मिल जाता तो वो क्या आ जाता, वो पासिंग मार्क का इक्वल हो जाता। तो 36% इक्वल टू 198 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा, 36% इक्वल टू 234। अच्छा, ठीक है, तो 36% इक्वल टू 234 है, तो 1% हम निकल लेते हैं, तो 100% आ जाएगा। तो हम लोग को मैक्सिमम मार्क निकालने के लिए दिया, इजी सा क्वेश्चन है, पास फेल वाला। तो 234/36, 2 से काटेंगे 18, 1, 1, 7, 17/18, ठीक है। तो 1% इक्वल टू 117 आ रहा है, तो 100% इक्वल टू कितना आएगा, 117/18 इंटू 100, 50, 9, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे, 9 × 9 27, 2 3 27, तो कितना आ जाएगा, 100% इक्वल टू 13 × 5 65, मतलब 650 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि 36% हम लोग को चाहिए पास करने के लिए, और ये जो बंदा, जो स्टूडेंट जो है वो 198 मार्क मिला, लेकिन 36 मार्क से फेल हो गया। तो 36 अगर मार्क्स मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो 36% इक्वल टू 198 प्लस 36 हो गया, तो 36% इक्वल टू 234, 1% हम लोगों ने निकल लिया, वो 117/18। उसको काट सकते थे 9 से, लेकिन नहीं काटा, फिर हम लोगों ने 100% इक्वल डायरेक्ट कर दिया, क्या हो गया, 650 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। और 2-3 क्वेश्चन है ये मैं करूँगा, और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। इन इलेक्शन 20% वोट इनवैलिड, 20% जो वोट है वो इनवैलिड है इलेक्शंस पे, ठीक है। तो विनर गॉट 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट, देन डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड लूजर ऑफ इज 9600 वोट, फाइंड वैलिड विनर लूजर फ्रॉम टोटल वोट। तो टोटल वोट से हम लोगों को वैलिड वोट निकालना है, विनर का निकालना है और लूजर का भी निकालना है। तो इलेक्शंस में 20% वोट, मतलब 100% अगर वोट हुआ है तो 80% वोट वैलिड है और 20% इनवैलिड है, ठीक है। विनर गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट, तो ये जो वैलिड वोट है वीवी लिख देता हूँ, इनवैलिड को इन आईवी लिख देता हूँ। तो इस वीवी से 80% वोट जो है, 80% में 70% जो है उन्होंने क्या क्या सिक्योर किया, जो विन हुआ। तो 70% ऑफ 80 कितना होता है, 56, और बाकी कितना 30%, तो 30% इंटू 80% 30% कितना होगा, 24, ऑब्वियसली जितना रहेगा वही तो होगा, ठीक है। तो ये है विनर, ये है लूजर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9600 रुपीज़, सॉरी 9600 वोट, ठीक है। तो कितना हो रहा है इसका डिफरेंस, 56 और 24 का 32%, 32% इक्वल टू 9600, ठीक है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9600/32, तो 100% इक्वल टू 9600/32 इंटू 100। 32 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा, 300, 3 बार, तो 100% कितना आ गया, 30,000 आ गया। ये वैलिड वोट है, जो हम लोग निकलना था वैलिड वोट, ठीक है। टोटल वैलिड वोट 100%, ठीक है। तो विनर ने कितना कमाया इसमें से 80%, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 24,000, क्योंकि 8×3 = 24, मुझे डायरेक्ट निकलना था, फिर 20% इनवैलिड था, है ना, 3×2 = 6, 6,000 वोट, 6,000 वोट इनवैलिड है और 24,000 वोट वैलिड हो, और सॉरी 20%, 24% वोट जो है
हाँ वैलिड है, और 20% जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, फिर उसका इसमें से 2400 में से विनर का निकल आएगा। ठीक है, तो विनर का कितना हो जाएगा 2400 में से इसका 70%, तो 70% 7 4 डायरेक्ट इसका 70% निकालता हूँ। 24,000 का 70% कितना हो जाएगा 7 4 28, 2 14 2 16 16,800 इज अ विनर। और बाकी जो रह जाएगा कितना रह जाएगा 24,000 से 16,800 चला जाएगा, तो इधर 4,000 और इधर 3,200, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7,200 इज द लूजर। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया? नहीं है फिर से रिवाइंड करके देखना, अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन ए स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। 70% क्या है, गर्ल्स है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, बॉयज इक्वल टू 510। तो 70% अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ की कितना परसेंट है 30%, ऑब्वियसली ये तो बेसिक सा है, कॉमन सेंस। तो ये जो 30% वो कितना है, किसका इक्वल है 510 का, तो 1% कितना आ जाएगा 510/30, तो इसको काटेंगे 3 से, इसको काटेंगे 3 1 3 21 7 3 21, तो 1% इक्वल टू 70, तो 100% इक्वल टू 1700। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, नहीं होता तो मैं डायरेक्ट घर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका आप रेशियो से कनेक्ट करना, रेशियो प्रोपोर्शन से आप कनेक्ट करना। ठीक है, इजी से आ जाएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि रेशियो प्रोपोर्शन ले लेना। ठीक है, 40% का 20% का किस तरीके से वो करके मैंने एक क्वेश्चन को आपको दिखाया था कि ए ज़्यादा है वो 30%, बी से, तो आप लोग इसको दोनों का मिक्सअप करके कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। ये आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन एंड वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।